बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन खतरनाक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में मछुआरों नहीं जाने की सलाह दी है। इसके अलावा 26 अक्टूबर तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी से भी मछुआरों को दूर रहने को कहा है। साइबर अपराधियों ने बुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च संस्थान के एक वरिष्ठ डॉक्टर को न्यूड वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने को कोशिश की। अज्ञात अपराधियों ने डॉक्टर से लाखों रुपए की मांग करते हुए धमकी दी कि रुपए नहीं मिलने पर उसका एक महिला के साथ का अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। भाजपा की राज्य इकाई ने भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि दर्शन हीरानंदानी एक उद्योगपति और वकील जय अनंत ने आचार समिति को हल्फनामा प्रस्तुत किया है। उन्होंने हलफनामे में कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए हैं। हलफनामे में पुरी के बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा का भी नाम है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ट्रस्ट ने ओडिशा विधानसभा के सामने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रस्ट की अध्यक्ष मेनका परिड़ा ने कहा कि टीजी सुरक्षा ट्रस्ट समलैंगिक विवाह पर उच्चतम न्यायालय के मंगलवार के फैसले का स्वागत करता है, लेकिन सरकार को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए 2024 के आम चुनाव से पहले संसद में एक विधेयक लाना चाहिए। ओडिशा के पुरी में कलयुगी पिता ने पैसों के लिए अपनी 11 माह की बच्ची को 80,000 रुपए में बेच दिया। इसकी जानकारी मिलने पर बच्ची की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। तब पुलिस सक्रिय हुई और आरोपित पिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने बेची गई बच्ची को विशाखापत्तनम से बरामद कर लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जी जान से तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव के लिए पार्टी ने 2 बार में 230 विधानसभा सीटों में से 229 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार चुनने में पारदर्शी तरीका अपनाया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट आलाकमान की मर्जी से तैयार हुई तो दूसरी लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेश के नेताओं को साधने की कोशिश की गई। वहीं कांग्रेस में न तो पार्टी की गाइडलाइन काम आई और न ही सर्वे काम आया। एमपी इलेक्शन 2023 पहले दिल्ली और फिर पंजाब की सत्ता में पैठ जमाने के बाद अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी अपनी सियासी किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी आप ने पार्टी की मध्य प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल को सिंगरौली से अपना उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 बार में कांग्रेस के 229 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। 15 अक्टूबर को पहली सूची जारी होने के बाद से ही टिकट वितरण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। सेवढ़ा जावरा मल्हरा आम्बेडकर नगर, महू, खरगापुर, निवाड़ी, सोहागपुर, शुजालपुर, गोविंदपुरा, बैरसिया सहित अन्य सीटों के प्रत्याशियों को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसा गांव है जहां 2 विधायक चुने जाते हैं। रातापानी के कठौतिया के पास वनक्षेत्र से सटा बावड़ी खेड़ा गांव भोपाल के नजदीक है। इसका एक बड़ा हिस्सा सीहोर की इछावर विधानसभा क्षेत्र में आता है तो वहीं दूसरा हिस्सा भोपाल जिले की हुजूर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस गांव में 22 परिवार हैं जो अलग अलग विधानसभा के लिए मतदान करते हैं। सीजी इलेक्शन 2023 कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज छत्तीसगढ़ की सामरी सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक व संसदीय सचिव है। कांग्रेस ने इस बार उनकी जगह विजय पैकरा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने इस सीट से बलरामपुर जिला पंचायत सदस्य उदेश्वरी पैकरा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक चिंतामणि ने खुले तौर पर बीजेपी को ऑफर दिया है। उन्होंने टीएस सिंहदेव के विरुद्ध चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बिग बॉस कन्नड़ के एक कंटेस्टेंट को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। कन्नड़ रियलिटी शो में आए कंटेस्टेंट वर्थुर संतोष को बाघ के पंजे का बना पेंडेंट पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि संविधान चाहे कितना भी बुरा हो वह तभी अच्छा साबित हो सकता है जब इसके कामकाज के लिए जिम्मेदार लोग अच्छे हों। उन्होंने यह बात डॉक्टर BR आम्बेडकर की अधूरी विरासत विषय पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान कही। पश्चिम बंगाल पासपोर्ट घोटाला मामले में CBI ने 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों में वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक उत्तम कुमार देबासिस भट्टाचार्य और निशित बरन साहा और स्टेनोग्राफर मनीष कुमार गुप्ता का नाम शामिल है। 25 अक्टूबर तक सभी को CBI की हिरासत में भेज दिया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने त्रिची में स्वतंत्रता सेनानी मारुथु ब्रदर्स मेमोरियल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज मुझे अफसोस है कि वह सिर्फ जाति के नेता बनकर रह गए, जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। बेंगलुरु में खड़ी BMW कार से लगभग 13 लाख रुपए की नकदी चोरी हो गई है। चोरी की घटना उस स्थान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई जहां कार खड़ी थी। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ड्यूटी पर विदेशी नस्ल के कुत्तों की जगह अब भारतीय नस्ल के कुत्तों को तैनात किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि इन कुत्तों का इस्तेमाल जोखिम वाले क्षेत्रों में गश्त के अलावा संदिग्धों, नशीले पदार्थों और विस्फोटकों को सूंघने के लिए किया जाएगा। CAPF द्वारा किराए पर लिए गए सभी कुत्ते पुलिस सेवा के 9 दस्तों का हिस्सा हैं। प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी ने 21 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:30 बजे उपचार कक्ष ट्रीटमेंट रूम से बाहर निकलते समय डॉक्टर को रोका और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। भारत और अमेरिका नवंबर के 9 से 10 के आसपास नई दिल्ली में 2+2 बैठक आयोजित करने वाले हैं। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड J. ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राष्ट्रीय राजधानी में विदेश मंत्री S. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाले हैं। 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद एक राजनयिक शिखर सम्मेलन है जो 2018 में शुरू हुई थी। आज सुबह शेयर बाजार सपाट खुला था। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक यानी सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त देखने को मिली थी। इसके बाद शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी हो गया है। बाजार बंद होते समय मार्केट में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिला। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी गिरावट के साथ बंद हुआ। गुजरात में गरबा करते वक्त कम से कम 10 लोगों की दिल के दौरे से मौत हो गई। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन 10 लोगों में एक 17 साल का बच्चा भी शामिल है। एक्सपर्ट का कहना है कि पहले से खराब सेहत, लंबे समय तक व्रत रखना, अनहेल्दी खाना, जरूरत से ज्यादा शरीर को थका लेना इस घटना के पीछे की वजह हो सकती है। पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। बिशन सिंह ने 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पूर्व लेग स्पिन बॉलर ने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान भारत को कई मैचों में यादगार जीत दिलाई। हालांकि साल 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बतौर कप्तान बिशन सिंह का फैसला काफी विवादों में रहा। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। बिशन सिंह ने 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 1970 के दशक में अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को हैरान करने वाले बिशन सिंह ने 22 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की। उनका इंटरनेशनल करियर 12 साल का रहा और उन्होंने कई मैचों में भारत को यादगार जीत दिलाई। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 22वां मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाक वर्सेस AFG के बीच चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम की तरफ से ईमान उल हक और शफीक ने शानदार शुरुआत की। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 229 रन से रौंदने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ICC वर्ल्ड कप 2023 के 23वें मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी। टेम्बा बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने अब तक खेले 4 मैचों में से 3 में जीत का स्वाद चखा है। वहीं बांग्लादेश ने पहले मैच में जीत दर्ज करने के बाद लगातार 3 मैचों में हार का मुंह देखा है। मलाइका अरोड़ा आज जन्मदिन मना रही हैं।
बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर ने भी अपनी लेडी लव को विश किया है। अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड संग रोमांटिक फोटो शेयर कर प्यारा सा मैसेज भी लिखा। फेस्टिवल सीजन में ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की लंबी लाइन है। छुट्टियों की भी कमी नहीं है। ऐसे में वेब सीरीज को देखने के लिए यह बढ़िया मौका है। इस हफ्ते कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी 2 भी ओटीटी पर आ रही है। वहीं दुरंगा वेब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस काफी समय से विवादों में छाई हुई हैं। कुछ दिन पहले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि वह जैकलीन के लिए महाकालेश्वर में पूजा करवाएंगे। इस बीच अभिनेत्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने गईं। एक्ट्रेस ने केदारनाथ से अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो वायरल हो रही हैं। सिंगर हंसराज रघुवंशी ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कोमल सतलानी से गुपचुप शादी रचाई। इसकी जानकारी खुद सिंगर ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करके दी। सिंगर ने इंस्टाग्राम पर शादी की कई वीडियोज और फोटोज साझा किए हैं। इसी साल 25 मार्च 2023 को इस कपल ने सगाई की थी। जाह्नवी कपूर फिल्म इंडस्ट्री की टॉप क्लास एक्ट्रेस हैं। फैंस को उनकी फिल्मों के साथ ही सोशल मीडिया पर आने वाली फोटोज और वीडियो भी काफी पसंद हैं। इन दिनों सेलेब्स में नवरात्रि त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। इस कड़ी में जाह्नवी कपूर ने मां दुर्गा की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। एक्ट्रेस को सिंपल साड़ी लुक में देख फैंस ने उनकी तारीफ की है।